ठीक है। तो यदि हम लोग ये सब क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये हालांकि 9th क्लास का क्वेश्चन है जो अभी बोर्ड एग्जाम के लिए है, तो ये 9th क्लास का ही नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा एग्जाम में भी आता है, जैसे आरआरबी हुआ, एसएससी हुआ, सभी एग्जामों में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जो फंस जाता है लोग, कैसे फंसता है कि कौन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो तो कोण की माप क्या है। तो वो कैसे बनाता है कि पूरक कोण के आधे, पूरक कोण मतलब पूरक कोण को समझ जाता है, पूरक तो सबको जानते हैं कि 90 डिग्री होता है पूरक। तो पूरक का आधा मतलब 45, और बोल रहा 45 के आधे से कितना है 30 अधिक है, तो 30 जोड़ देता है तो कितना है 45 और 30 हो गया हम लोग का 75 डिग्री, जो कि क्या है ऑप्शन में ही नहीं है, गलत है। तो समझ में नहीं आता है तो बोलता है कि क्वेश्चन ही गलत है। क्या है, क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है। इसके लिए सॉल्यूशन के लिए क्या है, दूसरे तरीके से इसको सोचना है। कैसे सोचना है कि हम लोग जानते हैं कि जैसे इसको हम लोग ऐसा करके बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि मान लेना है, माना एक कोण बराबर x डिग्री, एक कोण को हम लोग x डिग्री मान लिए, ठीक है। तो दूसरा कोण क्या होगा, तो उससे दूसरा कोण होगा कि दूसरा कोण बराबर हम लोग का 90 माइनस x। कैसे हुआ, तो एक कोण x, पूरक मतलब होता है दो कोणों का योग, पूरक कोण होता है, पूरक मतलब साइड में लिख देते हैं, पूरक कोण बराबर होता है, पूरक कोण होता है a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। और समपूरक कोण बराबर होता है, समपूरक कोण बराबर होता है, समपूरक कोण होता है a प्लस b इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लोग भूल जाता है कि पूरक कोण 90 डिग्री, समपूरक कोण 180 डिग्री, लेकिन बाद में फिर समझ में नहीं आता है कि कौन पूरक है कौन समपूरक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास कि सबको याद रखने का, कि इसका सिंपल सा ट्रिक है कि हम कैसे समझेंगे समपूरक 180 होता है और पूरक 90 होता है। बाद में अभी तो समझ में आ जाता है कि पूरक मतलब 90, समपूरक मतलब 180, लेकिन बाद में भूल जाते हैं कि पूरक को हम लोग 180 बोल देते हैं, समपूरक को 90 बोल देते हैं, भूल जाते हैं। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, सिंपल सा ट्रिक है, इसको अपनाने से कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ये वाला क्या है, कोई नहीं भूलेगा। क्या ट्रिक है कि इसका नाम देखो, नाम क्या है, 3 अक्षर 3 लेटर से बना है, छोटा है पूरक और समपूरक। समपूरक में 100 ज्यादा है, इसका मतलब ये बड़ा है, ये वाला छोटा। तो छोटा के लिए छोटा, और बड़ा तो बड़ा के लिए बड़ा। यही याद रखना है कि छोटा के लिए छोटा यानी कि 90, छोटा के लिए छोटा दो ही ना मान होता है, 90 और 180। तो 90 हो गया छोटा, और बड़ा देखो बड़ा क्या है, समपूरक में वर्ड क्या है, बड़ा है, तो बड़ा के लिए 180, दो मान में से तो 50-50%, एक अगर वो हो गया तो दूसरा यही होगा ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो ये कैसे हुआ कि एक कोण x हुआ तो दूसरा कोण 90 माइनस x क्यों हुआ। जैसे हम लोग एक कोण अगर मान लिए कि एक कोण 10 है तो दूसरा कोण कितना होगा, तो 90 में से 10 घटेगा कितना 80 होगा। समझ में आया कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, दो कोणों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो वही उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पूरक कोण बोलते हैं। तो एक कोण अगर 10 है तो दूसरा कोण 80 है, एक कोण अगर 20 है तो 90 से घटाएंगे 20 तो 70 है, 90 से 20 घटा तो 70। इसी तरह कि एक कोण अगर x है तो दूसरा कोण 90 माइनस x, तो 90 माइनस x हो गया। तो अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न से कैसे करेंगे, तो बोल रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण से, तो एक कोण x है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, तो पूरक कोण का आधा यानी कि ये अगर एक कोण है तो दूसरा पूरक कोण कौन होगा 90 माइनस x, तो 90 माइनस x का आधा से 30 अधिक है। 30 कौन अधिक है, ये वाला कि ये वाला अधिक है। तो जिधर कम है उधर जोड़ेंगे तभी दोनों बराबर होगा।
मान लीजिए कि ये बोल रहा है कोई ए है, हाँ कोई बी है, बोल रहा है कि ये जो है इससे 30 अधिक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए ये बोल रहा है कि ये है बी से 30 अधिक है, तो किधर 30 जोड़ेंगे, तो जिधर कम है उधर जोड़ा जाता है, जिधर कम है उधर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यानी कि इधर कम हो रहा है तो इधर जोड़ देंगे, इधर इधर, तो 30 जोड़ देंगे। तो यही हो गया कि एक कोण जो है अपने पूरक के आधे से 30 डिग्री अधिक है, तो 30 अधिक है, तो हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x इसका लॉस ले लेते हैं, 2 आ गया, 90 माइनस x प्लस ये गुना हो जाएगा, 30 दूना 60। तो इसको अब हम लोग इसको यहाँ पर ये और एक गलती करता है कि यहाँ डायरेक्ट इसके साथ इसको गुना कर लेते हैं, जो कि हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ प्लस है। अब हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा के नीचे बटे हो गया। तो अब क्या करेंगे, 2x बराबर 90 जोड़ लेते हैं एक ही बार में, 90 और 60 हो गया 150 माइनस x को इधर करते हैं तो हम लोग का हो जाता है 3x बराबर 150। तो अब हो जाता है कि x बराबर 150 बटे 3, तो कट जाता है तो हम लोग का 50, तो ये x बराबर आ गया हम लोग का 50 डिग्री, जो कि किस में सही है, तो ऑप्शन बी वाला सही है ना। तो ऐसा करके और हम लोग हम इसी तरह का क्वेश्चन देते हैं यहाँ साइड में, तो आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए।